रेडी। सभी मित्रों का यथा योग्य सादर अभिवादन। मैं हूं योगेश। जैसा कि अभी हम देख पा रहे हैं कि हमारे पूरे छत्तीसगढ़ में विशेष गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, अर्थात एसआईआर का कार्य चल रहा है। तो ऐसा ही एसआईआर 2003 में हुआ था, जिसमें हम सब जो है उसमें डॉक्यूमेंट्स हम लोग सबमिट किए थे और सारा डिटेल निर्वाचन आयोग के पास गया था। वैसे ही एक एसआईआर फिर से 2025 में किया जा रहा है, जिसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स जो होते हैं वो अपने सॉरी बूथ लेवल जो बीएलओ जो होते हैं, बूथ लेवल जो ऑफिसर होते हैं, वो घर घर जा करके आपको एक गणना पत्रक दे रहे होंगे और उस गणना पत्रक में आपको कैसे फिलअप करना है, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं, इस पर मैं आज चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए हम सब देखते हैं कि कैसे हम इसको फिलअप करेंगे। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी होगी। सबसे पहली बात कि आपको जो गणना पत्रक दिया जाएगा वो आपका व्यक्तिगत होगा, उसमें आपका फोटो लगा होगा। आप पीछे देख पा रहे हैं, पीछे आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर आपको जो गणना पत्रक मिलेगा केवल 1 पेज का मिलेगा, वो कुछ ऐसा मिलेगा। इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर आपका फ़ोटो रहेगा, यहाँ पे स्कैनर रहेगा, ठीक है? आप अपना फ़ोटो चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक नया फ़ोटो डाल सकते हैं, दे सकते हैं आप बीएलओ साथी को। यहाँ पर जो आपका पूरा डिटेल यहाँ पर होगा, आपका क्रम संख्या क्या है 2025 में, है ना? 2025 के पत्रक में आपका क्रम संख्या क्या है, ये सारा चीज़ें इसमें दिया रहेगा। आप कौन से एरिया में रहते हैं, निर्वाचक का नाम क्या है, ये पूरा डिटेल आपका पहला जो कॉलम है उसमें रहेगा। अब ये डिटेल आप जैसे ही आपके पास ये पहुंचेगा फॉर्म, तो आपको लगेगा कि इसको फिलअप कैसे करें। तो फिलअप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात यहाँ पे 3 पोर्शन है। मैं 3 हिस्सों में इसको बांटता हूँ। पहला हिस्सा हमारा ये है, दूसरा हिस्सा हमारा ये है और तीसरा हिस्सा ये है। मैं इस पूरे पत्रक को, इस गणना पत्रक को मैं 3 भागों में बांटता हूँ। पहले भाग में आपको, इसमें ध्यान दीजिएगा, पहले भाग में जिसको भी ये पत्रक मिलेगा, उन प्रत्येक व्यक्तियों को, प्रत्येक मतदाताओं को आपको ये पहला पार्ट को फिलअप करना होगा। ये पहला पार्ट कैसे फिलअप करना होगा, इसमें आप अपनी व्यक्तिगत जानकारी देंगे, जैसे जन्म तिथि आपका क्या है, आधार संख्या आपका, मोबाइल नंबर, पिता अभिभावक का नाम, आपके पिता या उन अभिभावक के नाम यहाँ पे लिखने होंगे, उनके इपिक नंबर, माता का नाम, माता का इपिक नंबर, पति या पत्नी का नाम और उनका इपिक नंबर। ये सामान्य जानकारी जो है आपको इस पहले वाले सेगमेंट में आपको रखना होगा। 3 श्रेणी में मैं बांटा हूं, तो पहले श्रेणी में आपको पूरा फिलअप करना होगा और ये पहला श्रेणी प्रत्येक मतदाताओं को आप फिलअप करना होगा साथियों। तो जो फिलअप करने का तरीका है वो बताने जा रहा हूं, तो एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। मैं इस पूरे गणना पत्रक को 3 श्रेणी में बांटा हूं। पहला श्रेणी में आप अपना पूरा डिटेल यहाँ पे फिलअप करेंगे, अपने माता पिता का डिटेल यहाँ फिलअप करेंगे, अगर आप शादीशुदा हैं तो पति या पत्नी का यहाँ पे डिटेल फिलअप करेंगे। ये हो गया पहला, जिसको बहुत आसानी से आप फिलअप कर सकते हो। समस्या कहाँ पे आने वाली है, समस्या आपको दूसरा और तीसरा हम कैसे फिलअप करें, निश्चित रूप से इस समस्याओं से आप जूझ रहे होंगे। हमारे जितने भी बीएलओ साथी हैं, बूथ लेवल ऑफिसर साथी हैं, वो आपके घर में जाकर के आपको वो पत्रक दे चुके होंगे और वो पत्रक देख करके आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि बाकी हम ऊपर तो हम भर पा रहे हैं, लेकिन श्रेणी 2 और 3 हम कैसे फिलअप करें। तो श्रेणी 2 और 3 के लिए मैं अब आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। श्रेणी 2 में आपको तभी फिलअप करना है, श्रेणी 2 मतलब ये वाला पार्ट को आपको तभी भरना है जब आपका नाम, मतलब इस व्यक्ति का जिसका फोटो है, उनका नाम 2003 और 2025 इन दोनों में उनका नाम हो। स्वाभाविक है 2025 में नाम है तभी आपको फॉर्म मिला है, तभी आपको गणना पत्रक मिला है। तो आपका इस संबंधित व्यक्ति का 2003 में भी अगर सर्वे सूची जब हुआ था, उस समय एसआईआर हुआ था 2003 में, उस समय अगर 2003 में इस व्यक्ति का नाम है, तब इस सेकंड नंबर की जो श्रेणी है इसमें आपको
2003 में जो चीजें, हो सकता है अभी आप बिलासपुर में है, लेकिन 2003 में आप मुंगेली में रहा करते थे, तो आपको वहां पर बिलासपुर, क्योंकि बिलासपुर जिला हुआ करता था, तो वहां पे लिखेंगे जिले में बिलासपुर। और उसके बाद उस समय वो जरहा गांव या अलग अलग प्रकार की विधानसभाएं हुआ करती थी, उस समय उस विधानसभा को नोट करना है। मतलब इसको फिलअप करते वक्त आपको अपना पूरा जानकारी 2003 का देना है। 2003 में आप कहां पे थे, आपका पूरा डिटेल जो है उस 2003 के सिचुएशन में यहां पर आपको डालने हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि सर ये 2003 का कैसे पता चले, हम कहां ढूंढें? तो मैं अपने इस YouTube चैनल में नीचे एक डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक में जा करके बड़ी आसानी से आपका नाम 2003 में है या नहीं, और कैसे उसको सर्च करना है, बड़ी आसानी से आप उसमें चेक कर पाते हैं। उसी को आपको इसमें डिटेल पुट करना है। जैसे इसमें क्या क्या लिखना होगा, निर्वाचक का नाम, मतलब क्या हुआ, इस व्यक्ति का नाम, इस मतदाता का नाम 2003 और 2025 में है, तब ये दूसरे नंबर का श्रेणी इसको फिलअप करना होगा। और इसमें क्या होगा, निर्वाचक का नाम, संबंधित व्यक्ति का नाम आ जाएगा। इपिक नंबर, उस समय इपिक नंबर किसी का बना होगा, किसी का नहीं बना होगा, ये यदि उपलब्ध हो तो ये आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं। रिश्तेदार का नाम, यहां पर रिश्तेदार के नाम में उनके पिताजी का नाम आएगा। आप देखिएगा 2003 के सर्वे सूची में, जैसे रोशन है, उसके आगे रामलाल, तो रोशन, उसके बाद उसके पिता का नाम रामलाल, और नीचे में रिश्तेदार का नाम रामलाल होगा, और रिश्ता क्या होगा, पिता, रिश्ता जो है उसमें हम पिता लिखेंगे। जिला, उस समय, अभी आप वर्तमान में बिलासपुर रह रहे हैं, लेकिन उस समय आप कहां थे, वह जिला आपको नोट करना है। राज्य का नाम नोट करना है। विधानसभा क्षेत्र का नाम, जैसे उस समय विधानसभा क्षेत्र आपका मुंगेली मान लो रहा होगा, तो यहाँ पे आपको मुंगेली लिखना होगा। अब विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, जैसे हम देखते हैं ना, मस्तूरी 32 है, बिलासपुर 30 है, वैसे ही मुंगेली का कुछ नंबर रहा होगा, उस नंबर को यहाँ पे फिलअप करना होगा। और भाग संख्या और क्रम संख्या, ये भाग संख्या क्रम संख्या कहाँ से मिलेगा साथियों, जो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रहा हूँ, उसमें आप अपने डिटेल करेंगे, तो उसमें भाग संख्या, क्रम संख्या, निर्वाचन क्षेत्र का नाम, और उस समय आप कौन से जिले में थे और कहां पर उपस्थित थे, आप कहां पर निवास कर रहे थे, वो पूरा डिटेल आपको जो है उसमें देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से ये पहला जो सबको भरना है, ये हमको सबको क्लियर हो गया है। दूसरे नंबर का जो सेगमेंट है, दूसरा श्रेणी जो हमको भरना है, वो किसको भरना है, संबंधित व्यक्ति का 2025 और 2003 दोनों में यदि नाम है, तभी तो इसको भरना है, अन्यथा इसको नहीं भरना है। तो ये हो गया पहला कहानी। दूसरा कहानी ये है कि इस व्यक्ति का 2025 में तो नाम है, परंतु 2003 में नाम नहीं है। ध्यान से सुनिएगा साथियों, इस व्यक्ति का, इस मतदाता का 2025 में नाम है, परंतु 2003 के सर्वे सूची में इनका नाम नहीं है। उस परिस्थिति में क्या किया जाएगा, इस संबंधित मतदाता के माता या पिता को देखा जाएगा कि माता या पिता का नाम सर्वे सूची 2003 एसआईआर सूची में नाम था कि नहीं। यदि नाम है, साथियों ध्यान देना, यदि 2003 के सर्वे सूची में इस संबंधित मतदाता का नाम है, उस परिस्थिति में इस मतदाता के माता या पिता का डिटेल, माता या पिता का डिटेल कहां का, 2003 का, जो एसआईआर जो सूची आपको प्राप्त होगी ऑनलाइन के माध्यम से, लिंक के माध्यम से, तो 2003 का जो सर्वे सूची में जो नाम था, उसमें यहां पर इस संबंधित व्यक्ति के माता या पिता दोनों में से किसी एक का डिटेल यहां पर फिलअप करना है। तो उसमें भी वही बात होगी, नाम, संबंधित का नाम, उनके माता या पिता का नाम, उनका एपिक नंबर यदि हो तो, रिश्तेदार का नाम, तो अब यहाँ पे माता का नाम हो गया या पिता का नाम जो भी लिखेंगे, रिश्तेदार के नाम में उनके पिता का नाम लिखना है, रिश्ता उनका पिता होगा, जिला बिलासपुर होगा, राज्य का नाम, क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक, भाग संख्या, क्रम संख्या, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करना है। तो ये तीसरा कब करना पड़ेगा, 2025 में नाम है, नाम है, परंतु परंतु 2003 में नहीं। लेकिन 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 इनके इनके माता या पिता का नाम
2003 में है। इस परिस्थिति में हम इस तीसरे नंबर की श्रेणी वाले उसको फिलअप करेंगे। तो 3 हिस्सों में पहला हिस्सा सबको भरना है साथियों, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला हिस्सा सबको भरना है, जिसको भी फॉर्म मिला है सबको पहला हिस्सा भरना है। दूसरा हिस्सा उन सभी मतदाताओं को भरना है जिनका 2025 और 2003 दोनों में नाम हो। तब इसमें 2003 के पूरे डिटेल को आपको फिलअप करना है। 2003 की स्थिति में चले जाइएगा जब इसको भरेंगे आप, इसको 2003 की स्थिति में आपको फिलअप करना है। अब प्रश्न ये उठता है, देखिए इसको फिलअप करेंगे तो ये खाली रहेगा, इसको फिलअप करेंगे तो ये खाली रहेगा, याद रखिएगा इसमें, है ना। ये आपको फिलअप तब करना है जब दोनों में नाम हो। ये कब फिलअप करना है, जब इस व्यक्ति का 25 में नाम तो है लेकिन 3 में नाम नहीं है, लेकिन माता या पिता का नाम 2003 में दिख रहा है। उस परिस्थिति में उस समय 2003 में माता या पिता का डिटेल आपको यहां पर फिलअप करना है। तो इस प्रकार से ये पहला फेज जो होता है 2003 की सर्वे सूची, एसआईआर सूची की बात जो हम कर रहे थे, उस परिप्रेक्ष्य में इस गणना पत्र को फिलअप करने का तरीका मैंने बताया साथियों। ये तो पहला तरीका हो गया। अब अलग अलग प्रश्न उठते हैं। पहला कि अब पता चला कि संबंधित व्यक्ति का नाम 2025 में तो है, लेकिन उनके माता या पिता दोनों के नाम 2003 के सर्वे सूची में नहीं प्राप्त हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में साथियों हमको कुछ बातें दिमाग में रखनी होगी। ऐसी स्थिति में हमको ये देखना होगा, ऐसी स्थिति में हमको ये देखना होगा कि उनके एज को देखना होगा, उम्र क्या है उनका, है ना। ऐसी स्थिति में हमको देखना होगा उम्र। तो उनका उम्र 1 जुलाई 1987 के पहले 1 जुलाई 1987 के पहले जिनका जन्म हुआ हो, जिनका जन्म भारत में हो, है ना, जन्म हुआ हो। याद रखिएगा ये तब देखना है जब इस संबंधित व्यक्ति का नाम, इनके माता या पिता का नाम 2003 में नहीं है, तभी हम इसमें जाएंगे। ठीक है। और मजे की बात, ये सब अगर 2003 और 25 में सर्वे सूची में नाम उनका है, उस परिस्थिति में उनका या उनके माता पिता का नाम है, उस परिस्थिति में केवल यही डॉक्यूमेंट आपको देना है, केवल यही डॉक्यूमेंट आपको देना है। यहाँ पे आपका हस्ताक्षर होगा और ये डॉक्यूमेंट देना है। इसके साथ कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अटैच करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, 2003 की सर्वे सूची हमारे बीएलओ जो हैं, बीएलओ मित्र हैं, वो स्कैन कर लेंगे, फोटो खींच लेंगे, या चाहें तो उसका एक कॉपी आपसे मांग सकते हैं। तो अब इसके साथ आपको कोई विधिवत कोई ऐसा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। अब डॉक्यूमेंट आपको तब देने की आवश्यकता होगी जब आपका नाम 2025 में है, लेकिन 2003 में ना आपका नाम है, ना आपके माता या पिता का नाम है। उस परिस्थिति में अब हम उसके संबंधित मतदाता का जन्म तारीख से बात करते हैं, जन्म तारीख पर दृष्टिपात करते हैं। तो जन्म तारीख क्या होता है, अगर 1 जुलाई 1987 को संबंधित मतदाता का जन्म हुआ है, तो उस परिस्थिति में हमको संबंधित मतदाता का पूरा फिलअप, पहला पार्ट पूरा फिलअप करेंगे और संबंधित मतदाता का जो 12 अलग अलग प्रकार के निर्वाचन आयोग के द्वारा जो दिया गया है, उसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट उसको अटैच करना होगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको जो गणना पत्रक मिला है उसको देना है, और साथ में आपका आपका व्यक्तिगत उन 12 में से कोई भी एक, अभी मैं बताऊंगा 12 में से क्या क्या है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे। इस प्रकार से आप जो हमारे बीएलओ साथी जो आपको आपके घर आए होंगे, तो उनमें आप देख लीजिएगा कि यदि आपका जन्म 1 जुलाई 1987 के पहले है, उस परिस्थिति में आपको ये गणना पत्रक उनको देना होगा, पहला वाला भर करके और नीचे साइन करके, और साथ में एक अटैच करना होगा आपको डॉक्यूमेंट, जो पुराना जो 12 अलग अलग प्रकार का है, उसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको सेल्फ अटेस्टेड करके उनको पिन अप करके देना होगा साथियों। तो ये आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी बात, यहां पर दूसरा सेगमेंट जो आता है वह क्या आता है, दूसरा सेगमेंट जो आता है वह क्या है कि अगर संबंधित मतदाता का जन्म 1 जुलाई 1987 से
2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ हो, है ना? 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में अगर हुआ है, तब संबंधित मतदाता को क्या-क्या देने होंगे? एक तो ये फॉर्म आपको फिलअप करना होगा, पहला पेज, है ना? पहला वाला पार्ट, क्योंकि हम बात कर रहे हैं किसके लिए? 2003 में ना उनका नाम है, ना माता-पिता का नाम है, उस परिस्थिति में इसमें आइएगा। यदि आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें मैच करता है और साथ में माता या पिता का किसी है, तो मैंने वो तरीका आपको बता दिया है कैसे फिलअप करना है। अब आपका एक सेगमेंट और तैयार होता है कि 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में यदि संबंधित का मतदाता का जन्म हुआ है, तब उनको क्या-क्या देने होंगे? ये फॉर्म तो देना ही होगा, ये फॉर्म तो आपको देने ही पड़ेंगे, ये फॉर्म आपको देने ही पड़ेंगे, पहला। अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको माता या पिता, ध्यान देना, माता या पिता दोनों में से किसी एक का ना, माता या पिता दोनों में से किसी एक का फॉर्म आपको देने होंगे। ठीक है भाई, माता या पिता दोनों में से किसी एक का फॉर्म देने होंगे, अर्थात इनके साथ भी आपको एक ही चीजें आपको अटैच करनी होगी। ठीक है, स्वयं का तो देना ही होगा, है ना? स्वयं का तो देना ही होगा डिटेल, और माता या पिता का भी डिटेल इसमें सेंड करने होंगे, इसमें देने होंगे। क्लियर है साथियों? तो इसमें आपको स्वयं का डिटेल, मतलब स्वयं का एक 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स, और माता या पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट्स आपको, जिनका जन्म इस सेगमेंट में हुआ है 87 से 2004 के बीच में, 1 जुलाई 87 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में, उस परिस्थिति में इनका ये डॉक्यूमेंट मिलने लगेगा। अब एक और सेगमेंट आता है 2004 की स्थिति में, दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, दिसंबर 2004 के बाद जिनका जन्म हुआ है, 2 दिसंबर 2004 के बाद, 4 के बाद जिनका जन्म हुआ है, उस परिस्थिति में हमारा जो उस परिस्थिति में जो डिटेल है वह क्या हो जाएगा? उस परिस्थिति में आपको 3 डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, खुद का, माता का और पिता का। ठीक है, इस फॉर्म के अलावा। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हैं कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए अलग-अलग जो विधाएं हैं, उस पर मैंने अभी चर्चा किया। तो आप सभी मित्रों से मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभी हमारे छत्तीसगढ़ के मतदाताओं से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, बड़े विधिवत तरीके से मैंने बताने का प्रयास किया है। इसमें एक बार मैं फिर से रिवाइज करता हूं, जो जो पत्रक, गणना पत्रक आपको मिला है साथियों, उस गणना पत्रक को आप प्रथम दृष्टया देखेंगे, और उसमें हम 3 हिस्सों में मैंने आप देखो बांटा है। पहला हिस्सा आपको कंपलसरी है, सबको भरना है। दूसरा और तीसरा हिस्सा भरने के लिए आपका या आपके आपके माता पिता का नाम 2003 के स्थिति में होना चाहिए, तभी तो आप ये दूसरा और तीसरा भरेंगे, अदरवाइज ये दूसरा या तीसरा बिल्कुल भी नहीं भर पाएंगे। अब अगर 2003 की स्थिति में आपका नाम नहीं है, 2025 में आपका नाम नहीं है, उस परिस्थिति में आपको ये देखना होगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। 1 जुलाई 1987 के पहले है, तो आपको स्वयं को एक डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और एक अपना गणना पत्र का डॉक्यूमेंट हमारे बीएलओ साथी को देना होगा। अगर आप 1 जुलाई 1987 से दिसंबर 2 दिसंबर 2004 के बीच में जन्म हुआ है आपका, तो आपका और माता या पिता दोनों में से किसी एक का डॉक्यूमेंट्स आपको देने होंगे। अब तीसरा जो पॉइंट है कि 2004, दिसंबर 2004 के बाद आपकी अगर जन्म हुआ है, उस परिस्थिति में आपका और माता और पिता दोनों का डॉक्यूमेंट आपको उसमें देने होंगे। तो इस प्रकार से क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, क्या इसको फिलअप करने हैं, ये मैंने आप सबसे चर्चा किया। मैं जानता हूं कि ये काफी संवेदनशील मामला है, इसमें बहुत अच्छे ढंग से हमको इसको फिलअप करना होगा, क्योंकि याद रखिएगा, यदि ये फॉर्म आपके पास नहीं पहुंचा है और आप इसको फिलअप नहीं करते हो या कुछ इसमें कोताही बरतते हैं, तो निश्चित रूप से नाम आपका कट जाएगा, फिर नाम जोड़ने के लिए और जद्दोजहद करने पड़ेंगे आपको। तो निश्चित रूप से आपको ये जो शासन द्वारा निर्वाचन आयोग का ये बहुत बड़ा कार्य है, इस कार्य में हम सब सहयोग देंगे। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने आज इस वीडियो को बनाया है। मैं आप सबसे चाहूंगा कि मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा लोग, छत्तीसगढ़ के ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचे। तो
बहुत आसानी से हम इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा साथियों। 2003 की सर्वे सूची में हम कैसे हम उसको फिलअप करते हैं, उस पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट पेज। अब देखिएगा कि मैं एक लिंक शेयर करूंगा, उस लिंक में आप टच करेंगे तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ का। इसमें आप जो है उसमें आप 2003 के सर्वे सूची को देखना चाहते हैं कि आपका नाम है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप जैसे बिलासपुर रहते हैं तो यहाँ पे बिलासपुर लिखिएगा, और बिलासपुर में जो विधानसभा आपका बिल्हा है, मस्तूरी है, कोटा है, उसको आप उस समय 2003 की स्थिति में याद रखिएगा। 2003 में आप कहाँ थे ये देखिएगा ना, आप अपने आप को 2003 में ले जाइएगा और आप यहाँ पर लिखेंगे उस समय की स्थिति। उसके बाद जैसे आपका नाम है संजय कुमार, तो संजय कुमार में केवल संजय लिखिएगा, और आपके पिता का नाम सपोज फागू राम है तो केवल फागू लिखिएगा। और इस कैप्चा को क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे और सर्च नेम करेंगे तो उनका डिटेल देखिए आ गया है ना। बिल्हा 31 यहाँ पर उनका भाग संख्या लिखाया है, यहाँ पे सरल क्रमांक क्या है लिखाया है, अनुभाग क्रमांक क्या है ना, मकान नंबर क्या है। तो ये सारा डिटेल आपका आ जाएगा साथियों। इसी डिटेल को जो मैं अभी फॉर्म फिलअप करने की बात कर रहा था, इसी डिटेल को आपको वहां पर फिलअप करना है। और इस डिटेल को जब आप फिलअप कर लेते हैं तो निश्चित रूप से सबका काम, हमारे बीएलओ साथी का भी काम बहुत आसान हो जाएगा। हमारे बूथ लेवल जो ऑफिसर्स काफी मेहनत कर रहे हैं, उनका कार्य बहुत आसान हो जाएगा साथियों। तो मैं चाहूंगा कि इसको आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा। अब बात करते हैं कि इसमें जो हमको 12 अलग अलग प्रकार के जो डॉक्यूमेंट देने हैं, वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हैं उस पे हम चर्चा करते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स है वो मैं पढ़ देता हूं। पहला, जन्म प्रमाण पत्र। जनरली हमारे पास जन्म प्रमाण पत्र रहता ही है, तो जन्म प्रमाण पत्र का एक फोटोकॉपी करा के रखिएगा। तब जब आपका नाम 2003 या के सर्वे सूची में, या माता पिता का नाम 2003 के सर्वे सूची में नहीं है, तब ये डॉक्यूमेंट आप फोटोकॉपी करा के रखिएगा। दूसरा, पासपोर्ट अगर आपके पास है तो जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी का, एससी एसटी का, मूल निवास प्रमाण पत्र जनरली हम सबके पास होता है, 10वीं का पढ़ाई का सर्टिफिकेट, परिवार रजिस्टर की नकल, सरकार द्वारा दी गई जमीन मकान की कागजात, ठीक है, सरकारी नौकरी का पहचान पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर। इस प्रकार से ये तमाम प्रकार के जो 11 डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं, इन 11 डॉक्यूमेंट्स के कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, मैं छत्तीसगढ़ के सभी मतदाताओं से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो भी गणना पत्रक आप तक पहुंचा है, तो इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं भरपूर सहयोग करूंगा। इसमें इसके डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक शेयर किया है, उस लिंक को आप देखिएगा। उसमें 2003 की सर्वे सूची में आप बड़ी आसानी से अपना नाम देख सकते हैं, देख पाएंगे। तो आप सबने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं अनुग्रहित हूं। आप सभी से मैं करबद्ध निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शासन की इस महत्वपूर्ण योजना, शासन की इस महत्वपूर्ण मंशा, जो निर्वाचन आयोग की जो महत्वपूर्ण मंशा है कि हम सभी मतदाताओं का, एक्चुअल मतदाताओं का हम निरीक्षण कर सकें, इस परिप्रेक्ष्य में हम आगे बढ़ सकें। आप सभी ने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कितने मिनट हुआ भाई?